बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम आपसे मुखातिब हूँ। ये वीडियोस मैं एजुकेशन पर्पस की नीयत से बना रहा हूँ और ये सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए। आर्सेनिक पर्सनैलिटी का पार्ट 2 में मैं आपके सामने हाजिर हूँ। जैसे कि आपको मैंने समझाया कि जब क्लिनिक में पेशेंट आएगा तो आपसे सवाल पे सवाल करेगा, मुतमईन नहीं होगा। आप उसको जो बात भी कहेंगे ना, वो आपकी बात को क्रॉस क्वेश्चन लाजमी करेगा, क्योंकि वो पूरी दुनिया के डॉक्टर से इलाज करा चुका होगा। ठीक है ना जी। और वो वकीमों के पास भी जा चुका होगा, ऑक्यूपंचर्स के पास भी जा चुका होगा, वो आपके होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास भी चले गया होगा। ठीक है ना। और आपके पास वो बड़ा कीन आपकी मालूमात ले लूँ के आया होगा और फिर भी आपसे मुतमईन नहीं होगा। तो छठा पॉइंट जो है ना, वो आपने नोट करना है कि आर्सेनिक को आप मुतमईन नहीं कर सकते। ना आर्सेनिक के माँ बाप उसको मुतमईन कर सकते हैं, ना उसके बच्चे मुतमईन कर सकते हैं, ना उसको उसके बहन भाई मुतमईन कर सकते हैं, ना उसकी बीवी मुतमईन कर सकती है। क्योंकि वो उसके अंदर एक ऐसी बात होती है कि वो समझता है कि मैं दुनिया में मैं ही परफेक्ट हूँ, दुनिया में सारे लोग अनपरफेक्ट हैं, मैं परफेक्ट हूँ। ठीक है ना। वो समझता है जो मैं काम कर रहा हूँ ना, और जो मैं जिस तरीके से करूँगा ना, वो दूसरा नहीं कर सकेगा। ये आर्सेनिक की बहुत बड़ी बात है जो आपको समझनी है। आपको आर्सेनिक समझाया गया होगा कि जिस सर्दी लगती है हीटर के पास बैठता है, ये होता है, वो होता है, ऐसे होता है। ये आर्सेनिक नहीं है। आर्सेनिक की जो पर्सनैलिटी है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। इसको आपने ना अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना है, आपने देखना है अपने पेशेंट्स में, आपको नज़र आएगा। आप आज ये मेरा लेक्चर सुनेंगे, आप देखेंगे कल आपको आर्सेनिक नज़र आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में वो नॉलेज आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, आर्सेनिक की जो बीवी होगी ना, वो बेचारी बड़ी अल्लाह वाली होगी, है जी। अगर वो आर्सेनिक के साथ ज़िंदगी गुजार रही होगी तो वो आर्सेनिक से बड़ा बेजार होगी। ठीक है ना। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूँ। आर्सेनिक कहेगा बीवी को, जाओ चाय लेके आओ। वो जब चाय लेके आएगी तो कहेगा कि चाय तुम ठंडी क्यों लेके आएगी। वो कहेगी जी ये तो गर्म है। अच्छा, कहेगा चले जी मैं इसको गर्म कर देती हूँ। वो जब जाएगी दोबारा गर्म करके लेके आएगी, फिर वो कहेगा इतनी गर्म लानी थी, इससे तो मेरा गला जल जाता। ठीक है। तो वो कहेगी फिर आप ऐसे करें, मुझे एक एग्जैक्ट टेम्परेचर बता दें, मैं उसके मुताबिक ले आऊंगी। आर्सेनिक ऑर्डर करता रहता है, छोटी छोटी बातों पे ऑर्डर करता है, वो मुतमईन नहीं होता। ठीक है जी। जो सातवीं बात आर्सेनिक की बताने जा रहा हूं आपको, जो उसकी समझ लें उसका मगज है, उसका एसेंस है, वो ये है कि वो अपने अंदर अनसिक्योरिटी फील करता है। वो हर काम में ये सोचता है कि मैं सिक्योर नहीं हूँ, मुझे अनसिक्योरिटी फील होती है। आर्सेनिक जब सोएगा ना रात को, तो आप उससे जब सवाल करेंगे ना अपने पेशेंट से, तो वो भी दो तकिए इधर दो तकिए इधर रख के सोएगा। ठीक है ना। उसको खौफ होगा, वो तकियों को सपोर्ट दे के ना सिक्योर अपने आप को करेगा। आप देखेंगे कहीं रोड पे कोई एक्सीडेंट हो जाएगा ना, अगर आर्सेनिक को पता चले कि जी रोड पे वहाँ एक्सीडेंट हो गया या खुदा ना खास्ता कोई धमाका हो गया, आर्सेनिक एक हफ्ते तक वहाँ से नहीं गुजरेगा, इतना खौफजदा होगा आर्सेनिक। ठीक है ना। ये आर्सेनिक का मैं खौफ बता रहा हूँ थोड़ा थोड़ा आपको। और आर्सेनिक आप देखेंगे कि आर्सेनिक के हाथ में ना ये लाजमी होगा, इसको कहते हैं टिश्यू पेपर। उसने टिश्यू पेपर लाजमी, आप देखेंगे कि आर्सेनिक देखेंगे कि वो लाजमी टिश्यू पेपर यूज करेगा, वो टिश्यू पेपर उसके हाथ में लाजमी होगा। अगर वो आपके क्लिनिक में आएगा ना, तो सब, अगर नहीं भी होगा तो वो एक दो टिश्यू पेपर ले लेगा। ये आर्सेनिक है, क्योंकि वो सफाई पसंद है। वो टिश्यू क्यों ले रहा है? वो टिश्यू इसलिए ले रहा है कि उसको इस टिश्यू की सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी क्या चाहिए कि अगर उसका मुंह गंदा हो जाएगा तो उसको कोई चीज होनी चाहिए, साफ सुथरी चीज होनी चाहिए जिससे वो अपना मुंह साफ करे। ठीक है जी। ये आठवीं बात थी। अच्छा, आर्सेनिक
जो होगा ना, अगर उसने किधरी स्टेशन पे जाना है या उसकी फ्लाइट है किधरी, तो आर्सेनिक को बेचैनी, जूं जूं टाइम करीब आता जाएगा ना, आर्सेनिक को बेचैनी होना शुरू हो जाएगी और वो बड़ा बेचैन होगा और बड़ा वो होगा कि जल्दी से मैं अपने सारे काम मुकम्मल कर लूं और मेरी कहीं ट्रेन ना छूट जाए, मेरा जहाज मिस ना हो जाए। वो आपको देखेंगे जितने आर्सेनिक हैं, आप मेरी बात याद रखें, ये वक्त से पहले पहुंचने की कोशिश करेंगे और वो आप देखेंगे घंटा घंटा पहले अपने स्टेशन पे होंगे या घंटा घंटा पहले वो एयरपोर्ट पे बैठे होंगे इंतज़ार में। ये आर्सेनिक है, ये भी एक पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है कि वो जब किसी चीज़ के लिए कुछ सोचते हैं करते हैं तो उसकी प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग में कहते हैं कि कहीं हमसे गलती ना हो जाए, और वो प्लानिंग भी उसकी जो होगी ना वो ऑर्डर में हो कि मैंने वहां जाके क्या करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, कहीं मुझसे ये ना हो जाए, कहीं मुझसे ये ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आर्सेनिक के अंदर होती हैं, ठीक है। और जब आर्सेनिक, मैं थोड़ा सा इसको क्लिनिक की तरफ बार बार इसलिए लेके जा रहा हूँ कि हमारे डॉक्टर्स, जाहिर बात है उनके पास जब पेशेंट आएगा तो क्लिनिक में वो आर्सेनिक को कैसे पहचानेंगे, ठीक है ना। तो आर्सेनिक जब आपके पास आ जाएगा तो वो कहेगा डॉक्टर साहब, सपोज उसको मिसाल के तौर पे कमर में दर्द हो रही है, तो आर्सेनिक दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसको ज़रा सी भी दर्द होती है ना तो वो कहता है कि बस मैं मर जाऊँ, उस दर्द को लेके ना वो ये फील करता है बस मैं गया, ठीक है ना। तो वो आपके पास आएगा और कहेगा डॉक्टर साहब ये दर्द मुझे जो सर में हो रही है, सपोज कहीं ट्यूमर तो नहीं है मुझे डॉक्टर साहब, ये आपसे सवाल करेगा और वो कहेगा डॉक्टर साहब ऐसे करेंगे मेरी इस दर्द को ख़त्म करें किसी तरीके से, मुझे मेरा ट्यूमर का इलाज आप बाद में कीजिएगा, पहले मेरी इस दर्द को ख़त्म करें, मैं इस दर्द की वजह से बड़ा परेशान, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि यार ये तो इसको अगर इतनी बड़ी बीमारी है या हो सकती है, ये कहता है उसको छोड़ो, पहले मेरी दर्द को ख़त्म करो, जितने मर्जी पैसे लगते हैं उस टाइम पे वो पैसों का वो नहीं करेगा, जब उसको उसको दर्द होगी ना फिर कहेगा मैं दुनिया के हर डॉक्टर के पास चले जाऊँ, मेरी ये पहले सबसे पहले दर्द ख़त्म करो, बाद में मैं देखूंगा कि मैं वो इलाज कराता हूँ या नहीं कराता हूँ, या मेरे उस बड़ी बीमारी का होता है नहीं होता, मुझे ये जो इस वक्त की दर्द है ये कौन ठीक करेगा। तो ये आर्सेनिक की नौवीं ऐसी अलामत थी जो मैंने आपको बताई, ठीक है ना। और आर्सेनिक क्या करेगा, वो आपसे टिक के इलाज नहीं कराएगा, ये बात मेरी आप याद रखें कि आर्सेनिक एल्बम पर्सनैलिटी ऐसी है वो एक डॉक्टर से टिक के इलाज नहीं कराता, हाँ उससे कराएगा जो डॉक्टर आर्सेनिक एल्बम हो, ठीक है ना। अगर डॉक्टर आर्सेनिक एल्बम होगा तो फिर उसके साथ वो टिक जाएगा, क्योंकि आर्सेनिक एल्बम और आर्सेनिक एल्बम दोनों पर्सनैलिटीज जो है ना आपस में उनकी दोस्ती भी बड़ी अच्छी होती है। आपने देखा होगा कि आप आर्सेनिक एल्बम से जब पूछेंगे कि तुम्हारे दोस्त कैसे हैं तो वो बोलेगा जी मेरे दोस्त गिनती चुनती के हैं और मेरे दोस्त ऐसे हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरे दोस्त भी साफ सुथरे रहे, मेरे दोस्त भी इस तरह रहे। आप देखेंगे कि उनके उसके दोस्त जो होंगे ना वो भी लिमिटेड होंगे और बड़े अच्छे दोस्त होंगे। वो आर्सेनिक एल्बम के साथ तो वो अगर उसको आर्सेनिक एल्बम दोस्त मिल गया तो वो तो उसके साथ छलांगे मारेगा, वो इतना प्यार किसी और से नहीं करेगा जितना वो अपने दोस्त से करेगा। और अगर उसकी आर्सेनिक एल्बम बीवी आ गई तो बस फिर सोने पे सुहागा, ठीक है ना। तो आर्सेनिक एल्बम के इसकी एक पर्सनैलिटी समझने के लिए आपको मैं एक बहुत अच्छा पॉइंट ये बताता हूँ। जब आपके पास पेशेंट आता है तो आप पेशेंट से पूछते हैं यार आपके दोस्त आप किस तरह के मनाना पसंद करते हैं, तो वो बताएगा डॉक्टर साहब दोस्त मेरी तरह का होना चाहिए, वो हर चीज़ वो मेरी तरह ऑर्डर में होनी चाहिए, वो साफ सुथरा होना चाहिए। गंदा दोस्त कभी आर्सेनिक नहीं बनाएगा, याद रखें, कभी भी आर्सेनिक एल्बम गंदे इंसान को दोस्त नहीं बनाएगा। गंदे इंसान से मुराद जहनी तौर पे भी वो गंदा हो और जिस्मानी तौर पे भी गंदा हो, कभी उसको दोस्त नहीं बनाएगा। आर्सेनिक एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है और बहुत साफ सुथरी पर्सनैलिटी है,
ये मैं उसकी पॉजिटिव बातें बता रहा हूँ, साथ साथ नेगेटिव भी बता रहा हूँ। जब वो बीमार होता है तो बेचारा नेगेटिव थॉट्स की तरफ चले जाता है, ठीक है। और आर्सेनिक एल्बम की जो बीवी है, अगर वो उसको समझ जाए तो आर्सेनिक अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, उसके साथ बहुत सिंसियर होता है। वो ऊपर ऊपर से ऑर्डर चलाता है, लेकिन उसको ये पता होता है कि मेरी बीवी जो है ना मेरे साथ सिंसियर है, और वो उसके साथ बहुत उसका ख्याल रखता है, बहुत केयरिंग करता है। मतलब इतना केयरिंग होता है ना आर्सेनिक एल्बम, शायद ही कोई ऐसी पर्सनैलिटी हो हमारे होम्योपैथिक में जो केयरिंग हो, ठीक है ना। बहुत केयरिंग होता है, लोगों की बहुत ख्याल करता है, ठीक है ना। अपने बच्चों का बहुत ख्याल करता है, वो अपने बच्चों के मामले में बड़ा स्ट्रिक्ट होता है। अपने बच्चों को आप देखेंगे कि वो उनके स्कूल में चेक बैलेंस रखता है। आप देखेंगे कि आर्सेनिक एल्बम जो है ना उनके टीचर्स के पास जाके अपने बच्चों के बारे में डिस्कस करता है, ठीक है। और जिधर अगर कोई टीचर्स की गलती होता है तो उनको जाके वो बताता है कि जी आपने इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करना है। वो टीचर्स को समझा रहा होता है। टीचर्स हैरान होते हैं कि कैसे पेरेंट्स हैं इतने ज़्यादा ये अपने बच्चों के मामले में कीन ऑब्जर्वेशन रख रहे हैं और अपने बच्चों की इतनी केयरिंग कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे बिगड़े ना, हमारे बच्चे भी इस माशरे में एक अच्छे इंसान बन के सामने आए, हमारे बच्चे भी साफ सुथरे रहें। आप कभी भी आप देखेंगे कि आर्सेनिक एल्बम का जो बच्चा होगा, अगर वो नहाएगा नहीं तो वो अपनी वाइफ को कहेगा इसको नहलाओ, इसको रोज नहलाओ, इसको रोज नए कपड़े पहनाओ, साफ सुथरा रखो, इसके नेल साफ रखो। अगर वो छोटा बच्चा है तो इसके पैम्पर साफ रखो। आर्सेनिक एल्बम को स्मेल बुरी रखती है, वो कहता है बच्चों से खुशबू आनी चाहिए, ठीक है ना। तो आर्सेनिक एल्बम जो है ना वो किसी को छोटे बच्चे को भी ना वो उस वक्त तक किस नहीं करेगा, उस वक्त तक उसको प्यार नहीं करेगा जब तक उसका मुंह साफ नहीं होगा। गंदे बच्चे को कभी भी उठाएगा नहीं अपनी गोद में, ठीक है ना। ये आर्सेनिक एल्बम की एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। आर्सेनिक एल्बम जो है ना आपके पास जब बैठा होगा क्लिनिक में तो आपको पूछेगा डॉक्टर साहब आप कौन सी दवाई दे रहे हैं, डॉक्टर साहब ये दवाई किस ब्रांड की है, डॉक्टर साहब ये दवाई कहीं 2 नंबर तो नहीं है, डॉक्टर साहब ये दवाई जो है ना इसमें कोई ऐसी चीज़ तो मिलावट नहीं है जो नुकसान दे दे। ये सवाल आपसे जब कर रहा होगा तो आप यकीन करेंगे आपके सामने आर्सेनिक की पर्सनैलिटी सामने आना शुरू हो जाएगी। एक तो उसका फिजिकल अपीयरेंस आपको समझ आ जाएगा कि वो आया जिस तरीके से बैठा, ठीक है। दूसरा उसको हर चीज़ ऑर्डर में चाहिए। इवन आपके टेबल पे भी अगर चीज़ें बिखरी होंगी तो वो आपको कहेगा डॉक्टर साहब ये क्या आपके तो क्लिनिक का हाल ही बुरा है, तो आप मेरा इलाज कैसे करेंगे, वो बोल देगा, ठीक है। वो आपको ये बात बोल देगा। वो जब आप देखेंगे अगर वो आपके क्लिनिक में वेटिंग रूम में बैठा होगा तो वो बेचैन होगा, कभी हाथ को ऐसे कर रहा होगा, कभी ऐसे कर रहा होगा, कभी बार बार घड़ी को देख रहा होगा, कभी इसको देख रहा होगा, कहेगा ये क्या बात है भाई, इतनी टाइम लगा रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, क्यों इस तरह हो रहा है। वो कहेगा जल्दी जल्दी मेरा टाइम आ जाए, जल्दी जल्दी मैं डॉक्टर के पास चले जाऊं, जल्दी जल्दी मैं अपनी बात डॉक्टर को बता दूं, जल्दी से मेरा डॉक्टर मेरा इलाज कर दे, मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं, मैं जल्दी से मेरी ये बीमारी जो है खत्म हो जाए, ठीक है। और आर्सेनिक एल्बम जो है ना रात को जब मैंने बताया कि जी वो जब सोता है ना तो वो अपने पास तकिए रख के मैंने बताया कि जी वो सोता है और वो सिक्योरिटी उसको चाहिए होती है। आर्सेनिक की जो सिक्योरिटी है ना वो लाजमी उसको आपने देखनी है। आर्सेनिक अपने आसपास ने खोल बना लेता है और वो कहता है कि जी मैं इस खोल में अपनी मर्जी से रहना चाहता हूँ। आर्सेनिक एल्बम कभी भी किसी के मातहत काम नहीं कर सकता, ये बात याद रखें। आपने देखा होगा कि कई ऑफिस में ऐसे आर्सेनिक एल्बम्स हैं जो अपनी जॉब्स छोड़ देते हैं। आर्सेनिक एल्बम एक जॉब नहीं करता, वो मुख्तलिफ अपनी जॉब 6 महीने बाद, साल बाद स्विच ऑफ करना शुरू कर देता है। उसकी वजह ये होती है कि वो जिस ऑफिस में काम कर रहा होता है या उसके जो बॉस होते हैं, जो उसके कुलीग्स होते हैं, वो उसके मुताबिक नहीं होते, उसके मुताबिक वो नहीं चल रहे होते। तो वो क्या करता है, अब वो जाहिर बात है उनको तो नौकरी से नहीं निकाल सकता, तो वो खुद ही कहता है कि मैं यहाँ से साइड पे हो जाऊँ। तो वो एक जगह पे टिक के काम नहीं करता, वो अपने हिसाब से चलता है। उसको अगर जो एटमॉस्फेयर ऐसा मिल जाए जो उसके माहौल के मुताबिक हो तो वो उसमें सुकून में रहता है। ये आर्सेनिक की ऐसी पर्सनैलिटी है जो आपको मैं समझा रहा हूँ, आप समझें, आपको एक स्टोरी नज़र आएगी, लेकिन इसमें आपको ऐसी सी बातें मैं बता रहा हूँ जो आप हैरान हो जाएंगे।
आर्सेनिक एल्बम का आप देखेंगे परफ्यूम, उसने बहुत अच्छा परफ्यूम लगाया होगा, उसके कपड़े बड़े साफ सुथरे होंगे। आप कहीं जाएंगे तो आपका दिल करेगा यार मैं इस बंदे के पास जाके बैठूं। आप खुद आपका दिल करेगा यार ये बंदे के पास बैठूं, इसके कपड़े साफ, उसके पाँव बहुत साफ सुथरे होंगे, उसके हाथ साफ सुथरे होंगे, उसका चेहरा साफ सुथरा होगा। आपको एक मुकम्मल इंसान ऐसा नजर आ रहा होगा जिसमें नफासत होगी। खूबसूरत तो वो होगा, नफासत नजर आएगी कि आप देखेंगे कि इस इंसान के कपड़ों से लेके, इसके चेहरे से लेके, इसके बालों से लेके, हर चीज में आपको नफासत नजर आएगी। उसके नेल्स में नफासत नजर आएगी। ठीक है जी। और आर्सेनिक एल्बम जो है ना, वो जब खाना खाएगा ना तो वो भी बड़ा नफीस तरीके से खाना खाएगा। आप उसके खाने के अंदाज देखें, वो जानवरों की तरह खाना नहीं खाएगा, बड़े तरीके के साथ खाना खाएगा, बड़े साफ सुथरे अंदाज से खाना खाएगा। उसके अगर कपड़ों पे दाग लग जाएगा तो उसी टाइम भागेगा, पहले जाके कपड़े के दाग को धोएगा। ठीक है जी। वो नहीं कहेगा कि लगता है, अरे नहीं, वो जाएगा धोएगा, फिर उसके बाद वो खाना खाएगा, प्लेट साफ करेगा, फिर उसके बाद हाथ धोएगा। ठीक है ना। ये उसकी तरबियत का हिस्सा होता है। तो ये था आर्सेनिक एल्बम पार्ट 2। तो इंशाल्लाह मैं अभी इसका आपको पार्ट 3 बना के बताऊंगा। तो उस वक्त तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।